वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 6 बड़ी महा घोषणा, हरियाणा सरकार 6 बड़े महा ऐलान, सरपंचों को करारा झटका, 2-2 लाख रुपए मिलेंगे फैमिली आईडी बीपीएल, 4 अन्य आदेश। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद व चर्चा इन सभी पर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी और हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, यह आदेश का बाहर कब चले गए, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा धमाकों पर चलते हैं, आप सीधा 6 बड़ी महाघोषणा महा ऐलानों पर आपको लेकर चलते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया है। कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वालों को इनाम 2 लाख रुपए हरियाणा सरकार करने जा रही है। भाई, आज से विधानसभा का जो सेशन है वो दोबारा से शुरू हो रहा है। विधानसभा 17-8 तारीख को जो है महामहिम, 7 तारीख को जो है महामहिम जो हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय उसके अभिभाषण से शुरू हुआ। फिर 2 दिन का छुट्टी पड़ा, शनिवार रविवार का। आज दोपहर 2 बजे के बाद जो है विधानसभा सत्र आज फिर शुरू होगा। साथियों, जो है 2 लाख रुपए करने की तैयारी, कन्या भ्रूण हत्या की जो भी सूचना देगा हरियाणा सरकार 2 लाख रुपए देगा। साथियों, अगर हम बेटी को मारेंगे तो माँ बहन कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है, इस पाप को अपने सर ना लगाओ। जितना बेटे को समझो उतनी बेटी को समझना चाहिए। साथियों, जो अगली उस पर चलते हैं, हरियाणा सरकार व भारत सरकार के बीच MOU हो चुका है। भाई, अब कोई परिवार नहीं रहेगा बेघर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हरियाणा सरकार के हिस्से में 69,000 मकान आए हैं और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 50,000 मकान आए हैं। साथियों, नायब ने कहा है फार्म भर देना। भाई दोस्तों, फैमिली आईडी इनकम जिनकी 81 से कम है और बीपीएल जो राशन कार्ड जिनका है, भाई बीपीएल राशन कार्ड जिनका है, फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम है, वो सभी परिवार, ग्रामीण वाले और शहरी वाले, भाई 1,30,000 रुपये मिलेगा गांव वाले को, शहर वाले को 2.5 लाख रुपये मिलेगा। भाई अप्लाई कर देना साथियों, वरना जो है भाई जो है 7 साल बाद पीएम आवास योजना के फॉर्म शुरू हुए हैं। भाई जो है साथियों, अगर आप चूक गए तो फिर चूक ही जाओगे, फिर पता नहीं कब जो है ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे। तो भाई हरियाणा सरकार आधा पैसा नायब देगा, आधा मोदी देगा, ठीक है, तो आपको पूरा मिलेगा। तो भाई भारत सरकार व हरियाणा सरकार के बीच हुआ वो समझौता, भाई जो है इसीलिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो गांवों के मकानों के फॉर्म शुरू होने थे वो रोक दिए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनको मर्ज कर दिया गया है। तो भाई SD सरकारी योजना मेरा दूसरा चैनल है, SD सरकारी योजना, उस चैनल पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म भर के आपको दिखाया है। कम से कम 10 बार मैंने दिखाया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ डाल दिया है। साथियों, जिस तरह वहाँ मैंने भर के दिखाया उस तरह अपना भर लेना भाई साथियों, वरना फिर रोगे। भाई मतदाताओं की बनेगी यूनिक आईडी, मतदाताओं की बनेगी यूनिक आईडी, नई पहचान मिलेगी, चुनाव आयोग कराएगा उपलब्ध, देश में सही कहीं भी शिफ्ट होने पर किया जा सकेगा ट्रैक। हरियाणा सरकार भ्रष्ट सरपंचों पर बड़ी नकेल कसने जा रही है और जो है इसके लिए आज विधानसभा में जो है कानून बदल दिया जाएगा। साथियों, अब सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि खत्म होने के बाद भी कार्रवाई हो सकेगी। साथियों, सरकार विधानसभा में ये संशोधन पेश करने जा रही है, ग्रांट में गड़बड़ी की भरपाई होगी, यानी 5 साल किसी सरपंच ने पूरे कर लिए हैं तो अब तक क्या है 5 साल के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। अब क्या है 5 साल उसने पूरे कर लिए और वो हट गया सरपंची से, तो अगले जो 2 साल है अगर उसने जो है ग्रांट में अगर उसने जो पैसे में कोई गड़बड़ी पंचायत के अंदर की है तो उससे जो है ग्रांट में गड़बड़ी की उससे भरपाई की जाएगी, उससे वो पैसा वसूला जाएगा और प्लस में उसमें जुर्माना व सजा अलग से दिया जाएगा। तो सरपंचों पर नकेल हरियाणा सरकार कसने जा रही है। साथियों, सरपंच जो है
किसी जो है यहाँ आप देखिए, कोई सरपंच या पंच के कार्यालय में विकास कार्यों में अनियमितता मिलती है तो गड़बड़ी होने की तारीख से 6 साल तक या फिर सरपंच पद से हटने के 2 साल तक जो भी बाद में होगा उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी। यानी किसी सरपंच के कार्यालय के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आया है तो 6 साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी। मान लो अंतिम साल में आया तो 6 साल तक, अगर पहले साल में आया है तो 7 साल तक, ठीक है। तो भाई जो है भले ही सरपंच पद की अवधि हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो, जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच व पंच आसानी से बचकर निकल जाते थे। अब तो भाई चाहे भले ही उसका टाइम पूरा हो जाए, लेकिन फिर भी जो है उस पर कार्रवाई होगी अगर कोई घोटाला उस सामने आता है तो। साथियों, सामलाती जमीन पर मकान बन रहे लोगों को मिलेगा हक। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा में ऐलान किया है। आज विधानसभा के पटल पर हरियाणा ग्राम सामलाती भूमि संशोधन विधेयक रखा जाएगा, ठीक है। सामलाती जमीन पर जिनके मकान बन रहे हैं उन लोगों को उनका मालिकाना हक मिलेगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बगैर ही पंचायत दे सकेंगी जमीन और मकानों के मालिकाना हक निदेशक की होगी पावर। तो ये आज की 6 बड़ी अपडेटें थी जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक दी है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। साथियों, विधानसभा के अंदर जो भी घोषणाएं ऐलान सरकार करेगी उन सभी को विस्तार पूर्वक बताएंगे। और साथियों, आज चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत ने जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर जो है हरियाणा प्रदेश और देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया।